प्रणय, जिस वियना संधि का हवाला दिया जा रहा है जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, उस संधि का पालन कनाडा कितना करता है? देखिए प्रिया, सबसे पहले तो आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और एम्बेसडर वोरा को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। वो हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहें। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण हो जाता है इस मामले में ये समझना कि इसमें वियना संधि के जिन प्रावधानों की गुहार लगा रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, उसी ने वियना संधि के आर्टिकल 11.1 के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी देश अपने यहाँ पर जो राजनयिकों की संख्या है वो रेसिप्रोसिटी के आधार पर मेंटेन करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने ही यहाँ के जो फॉरेन मिशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1991 है उसको भूल जा रहे हैं, जिसके अंदर साफ लिखा है कि किसी भी देश के अंदर कनाडा उतने ही राजनयिक मिशन को रखेगा जितना उसके उस देश की प्रकार राजनीतिक प्रतिनिधित्व कनाडा के अंदर मौजूद है। यानी भारत ने जो कुछ किया है वो इन्हीं प्रावधानों के आधार पर किया है। और ऐसे में समझना होगा कि वियना संधि की जो दुहाई दे रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, वो ये भूल जाते हैं कनाडा के राजनयिकों की जब वो बात करते हैं तो उनकी जान की वो परवाह करते हैं, लेकिन कनाडा के भीतर ही जब भारत के राजनयिकों के नाम पे पोस्टर लगे, उनको जान से मारने की धमकियां दी गई, जब कनाडा में भारत के राजनयिक मिशनों के ऊपर कार्रवाई की गई, वहां हमले किए गए, तो उन तमाम चीजों को जस्टिन ट्रूडो भूल जाते हैं, उसे की स्वतंत्रता कहते हैं। तो इस तरीके के दोहरे मापदंडों के बारे में भारत में कहा जाता है परदेश कुशल बहुत तेरे ये होते हैं। लेकिन ये समझना होगा कि इस मामले में 19 सितंबर का वो दिन था जब जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाए थे अपने यहाँ की पार्लियामेंट में खड़े होकर, और ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि कनाडा में भी कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक था जिस तरीके से उन्होंने अपनी संसद में खड़े होकर आरोप लगाए थे। और अब उसके बाद से न केवल भारत में बल्कि कनाडा के भीतर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो सबूत कहाँ हैं जिनके हवाला देते हुए जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि भारत को इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना चाहिए। अभी तक न तो कोई सबूत उन्होंने पेश किया है। अगर आप देखें कि अमेरिका की विदेश मंत्री की तरफ से भी जो बयान सामने आया 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि वो एनकरेज करेंगे कि भारत और कनाडा मिलकर मामलों को सुलझाएं, लेकिन मिलकर सुलझाना या किसी इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए सबसे पहले प्राइमा फेसाई किसी तरीके का सबूत का होना बहुत जरूरी है इस तरीके के गंभीर आरोपों के अंदर। और अभी तक कनाडा को यह मानना होगा कि वो किसी तरीके के ठोस सबूत नहीं दे पाया है। तो एक बेसिक सिद्धांत होता है प्रिया कि जब आप आरोप लगाते हैं तो उन आरोपों को साबित करने के लिए आपके पास कुछ सबूत होना चाहिए, और अभी तक ना तो उनके पास कोई सबूत है ना कोई सुराग है, केवल वो बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि आखिर जस्टिन ट्रूडो ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या अपने यहाँ पे गिरती हुई रेटिंग उनका एक बड़ा मसला है, या आने वाले चुनाव उनके लिए एक समस्या है, क्योंकि चुनाव तो अभी काफी दूर है। तभी अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत के साथ इस तरीके के आरोपों के सहारे वो अपना किसी राजनीतिक लक्ष्य को साधने की वो कोशिश कर रहे हैं। हरदीप सिंह निज्जर वो शख्स है जिसे कनाडा ने अपने यहाँ पर नो फ्लाइज लिस्ट के अंदर डाल रखा था। यानी वो कोई ऐसा व्यक्ति तो था नहीं जिसके लिए कनाडा के प्रधानमंत्री इतनी ज्यादा लड़ाई लड़े। यानी जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं दिखाया कुछ और जा रहा है एक मामला कहीं और। बिल्कुल, देखिए, और साथ ही जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी और बाकी मित्र देशों से भी संपर्क किया है, उससे भी ये मदद की दरकार रखता है, उम्मीद रखता है। इसके पहले भी ये कहा गया था कि जब तक कोई पुख्ता सबूत ना हो या जांच पूरी ना हो जाए आप इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकते किसी भी देश पे, और भारत जैसे देश पे आप इस तरीके के आरोप अगर लगा रहे हैं, इसको कैसे देखा जाए प्रणय? देखिए, ये सारा मसला इसी चीज के कारण अटका हुआ है क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने राजनयिक तौर पर इस मामले को और राजनीतिक तौर पर इस मामले को वो इतना ज्यादा एस्केलेट कर चुके हैं। देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री, और उसके साथ साथ ये केवल जस्टिन ट्रूडो का मसला नहीं है, ये कनाडा एज ए स्टेट का मामला है। जाहिर तौर पर उनके सलाहकारों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि इसके बारे में उन्होंने हो सकता है मशवरा किया हो, और मशवरा करने के बाद भी अगर उन्होंने ये तय पाया कि वो संसद में खड़े होकर बयान देते हैं, यानी किसी भी लोकतंत्र के अंदर किसी प्रधानमंत्री का उसकी संसद में दिया हुआ बयान एक सॉवरेन स्टेटमेंट कहलाता है, और इस सॉवरेन स्टेटमेंट के बाद में अब उनके लिए पीछे हटना मुश्किल है। लेकिन जहां तक भारत की कार्रवाई का अगर आप सवाल करती हैं तो आप ये देखिए कि भारत की कार्रवाई बहुत मेजर्ड है। भारत ने अभी केवल इतना किया है कि राजनयिक मिशन को उतना ही किया है। कनाडा को के पहले ही यहाँ पर राजनयिक मिशन ज्यादा थे। कनाडा के 3 कॉन्सुलेट थे जबकि भारत के केवल 2 कॉन्सुलेट हैं। यानी कैनबरा के अलावा, जो ऑन्टारियो के अलावा, ओटावा के अलावा भारत के वैंकूवर में और टोरंटो के अंदर 2 भारत के जो है काउंसिल जनरल वहां पर हैं, जबकि चंडीगढ़ के अंदर, मुंबई में और इसके अलावा बैंगलोर में 3 राजनयिक मिशन जो है, जो कॉन्सुलेट जनरल हैं भारत के, तो उनके उच्चायोग के अलावा तो पहले ही कनाडा के पास में राजनयिक उपस्थिति भारत के अंदर ज्यादा है। तो भारत ने केवल इतना ही किया है कि रेसिप्रोसिटी के सिद्धांत के ऊपर, यानी जितने राजनयिक भारत के कनाडा में हैं उतने ही कनाडा के राजनयिक भारत में हो सकते हैं, केवल इतना ही किया है। और इसके लिए भारत ने केवल डिप्लोमेटिक कवर विड्रॉ किया है, और डिप्लोमेटिक कवर विड्रॉ करने के बाद ये कनाडा का फैसला था कि वो अपने राजनयिकों को यहाँ से विड्रॉ कर रहा है। लेकिन उसके लिए जिस तरीके की दुहाई वो दे रहे हैं, जिस तरीके का खतरा वो घंटी बजाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों को वो कह रहे हैं कि भारत ने जो एक्शन लिया है वो वियना संधि का न केवल उल्लंघन है
बल्कि दूसरे देशों के लिए भी खतरा है। दूसरे किसी देश ने भारत पर इस तरीके के आरोप नहीं लगाए। हमारे साथ दीपक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, दो अहम बातें ये आरोप लगाने के बाद जो जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कही गई है कि हमने हमेशा भारत के साथ मिलकर ये कोशिश किया है कि हम काम करें और आगे भी बढ़े किसी भी क्षेत्र में, इसको किस तरीके से देखा जाए? और दूसरी बात यह है कि भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया, जो राजनयिकों को निकाला गया है, ये सही नहीं है, एक गलत मैसेज भारत के संदर्भ में ही विश्व भर में जा रहा है। उपाध्याय साहब ने एक बहुत अहम चीज कही है। ही इज ब्रिलियंट, यू नो, योर कॉरेस्पॉन्डेंट। इन्होंने कहा है कि जो दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है, शायद कुछ और है। 100%। मुझे 50 साल हो गए कूटनीति में एंड काउंटिंग। एक तरफ ये पब्लिक स्टेटमेंट कहता है ये ट्रूडो जो है कि मैं एस्केलेट नहीं करना चाहता जो स्थिति है भारत के साथ, फिर जाके ये बयान देता है। एक सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूं कि एक पाइप फिटिंग जो आतंकी है, कनाडा का जो सिटीजन है, उससे इतनी मोहब्बत क्यों है इस व्यक्ति? कितने लोग वहां मारे गए हैं? आपने तो पढ़ा ही है, आप बताते रहते हैं, कोई सिंगर मर गया, कोई ये मर गया, कोई वो मर गया, उनके बारे में ये कुछ नहीं कहता। तो एक जो पाइप, या तो उसके घर में वो काम करता था प्लम्बर का, कुछ समझ नहीं आता कि ये इतना उसके साथ मोहब्बत क्यों करता है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत मजेदार चीज है जो हमने इनसे कहा है कि अपनी मिशन को यहां पर कम करो, उसके नंबर जो डिप्लोमेट से कम करो। ये तो परफेक्टली नॉर्मल है, क्योंकि वियना कन्वेंशन के अंतर्गत हम लोग डिसाइड कर, रिसीविंग कंट्री कहेगा कि भाई मेरे पास मैंने इतने भेजे हैं, तू उनसे ज्यादा नहीं भेज सकता। दैट इज परफेक्टली नॉर्मल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, इसने जो ये मुझे लगता है प्रेशर में है। आपको याद होगा पिछले साल नवंबर का महीना था जब ट्रक वालों ने हड़ताल की थी कनाडा में, और फिर इसने वो वॉर एक्ट को इन्वोक कर दिया था। ये तो बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बकवास करता है ये आदमी। तो उसने तो अपने वॉर एक्ट को इन्वोक किया और उनको जेल में डालना शुरू कर दिया। ये तो बड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये मुझको समझ नहीं आ रहा। और कैनेडियन लोग जो मेरे मित्र हैं वो सब कह रहे हैं कि ये पागल हो चुका है। दूसरी चीज, एक 98 साल का, मैं एक फिनिश करता हूँ, 98 साल का कोई नाजी क्रिमिनल था, उसको कहने लगा पार्लियामेंट में ये तो वॉर हीरो है, ये हीरो कनाडा का, यूक्रेन का। इसका दिमाग खराब हो चुका है। मैं आई डोंट नो इसको सीरियसली लिया भी जाए या जो कुछ ये कहता है उसका जवाब भी दिया जाए। अगर मैं होता, और मैं नहीं हूं, भारत की जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है, मैं तो किसी चपरासी अंडर सेक्रेटरी को कहता भाई इसके जो भी ये कहता है इसका जवाब आप दीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। हमारे विदेश मंत्री को भी अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए ऐसे आदमी। ही हैज कंप्लीटली लॉस्ट इट। आई थिंक ये पूरी तरह से ही इज जस्ट इन एंड ही इज जस्ट आउट। बिल्कुल, भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था और जांच अभी जारी है और भारत भी इस जांच का पूरा सहयोग कर रहा है और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश भारत की हमेशा से रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक वोरा जी आपका और प्रणय उपाध्याय आपका भी जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। जी न्यूज़।